अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होममेड समोसा पट्टी या मांडा पट्टी बनाना सिखा रही हूँ। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पानी के साथ इसको इतना गूंदना है कि ये बहुत ज़्यादा ना सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। आटा गूंद चुका है। अब इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं और उन्हें कुछ देर के लिए रख देना है ताकि वो सेट हो जाएं। अब छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी हैं पूरी के साइज़ की। अब इन तीनों रोटियों पे ऑयल लगा देना है और ऑयल को ब्रश के साथ अच्छी तरह से फैला देंगे। अब छलनी के साथ मैदे को इन तीनों रोटियों के ऊपर डस्ट कर देना है। अब रोटियों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ऊपर वाली रोटी पे फिर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको फैलाएंगे और तीसरे नंबर वाली रोटी को उसके ऊपर उठा के रख देंगे। और उसे किनारों पर से अच्छी तरह दबा देंगे। इर्द गिर्द फैला हुआ सारा मैदा जो है उसे हटा देंगे, जगह क्लीन कर लेंगे और रोटी को बेलते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से रोटी को बेलना है ताकि ये अच्छी तरह से बड़े साइज़ की हो जाए। किनारों से अच्छी तरह से इसको बेलें। रोटी तकरीबन पूरे साइज़ की हो चुकी है और इसे अब तवे पे डाल देंगे। तवे को पहले से हीट अप किया हुआ था।
ठंडे तवे पे रोटी नहीं डालनी और तवा बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये इसी तरह पड़ी रहे। और अब इसे पलटते हैं और तकरीबन दूसरी साइड पे भी उतना ही टाइम देना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी रोटी बन चुकी है और देखें इसके सारे हिस्से जो हैं बड़े आराम से अलग हुए जा रहे हैं। इस तरीके से इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी बनानी मुश्किल नहीं है और ज़रा सी भी कोई परेशानी नहीं होती इसको बनाने में। ये बड़ा ही आसान और जल्द बन जाने वाला तरीका है। आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए ये मांडा पट्टी या समोसा पट्टी बनाएंगे। ये स्प्रिंग रोल पट्टी ये हर समोसों में, स्प्रिंग रोल में, हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगी और ये बहुत ही नरम, सॉफ्ट और बहुत दिनों तक रहेगी। अब हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। आपको अगर मुश्किल हो इसको इक्वल काटने में तो आप इसको किसी चीज़ के साथ मेजर भी कर सकते हैं। ये कटिंग हो चुकी है और ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा हिस्से इसके बचेंगे इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे, उनको महफूज कर लेंगे। फिर जब कभी हमें कोई चाट या चना चाट, फ्रूट चाट वगैरह बनाएं, दही बड़े बनाएं तो उसके ऊपर इसको फ्राई करके डालें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुश शक्ल फ्रूट चाट वगैरह जो है वो इसके बाद लगती है।